Hello students, good afternoon. My name is Anupam Patel, Standard 10C. Today's date 5th September 2020. So I am taking a lecture behalf of Hiral ma'am, our science teacher, Standard 10, Subject Science, chapter number 6. Chapter number 6 is life processes. Today we are going to learn about life processes. Life processes. By listening this word life processes, first questions come in your mind is what is life processes? Life processes क्या होता है? So definition of life processes is the process which maintain body function and necessary for survival are called life processes. All these processes which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process. वो प्रोसेस जो कि नेसेसरी है हम लोगों के सर्वाइवल के लिए, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। उसके एग्जांपल्स क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के। मूविंग टू नेक्स्ट पोर्शन ऑफ अवर चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जो हम खाने से लेते हैं, खाने से हम क्या जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा उसके एग्जांपल्स होते हैं जो कि हम खाने में से लेते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं? सो पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो प्रोसेस जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज़म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ले, और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? सो प्लांट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि वाटर, CO2, सनलाइट, ये सबसे वो अपना फूड बनाता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। ये ऑर्गेनिज़म ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज़म दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड किस चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं? फॉर फूड टू सर्वाइव। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? सो ह्यूमन बीइंग, अमीबा एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स कैसे? तो हम अपने फूड्स खुद से बना तो सकते हैं और उसको हमें लेना कहीं और से पड़ता है। हमको उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए और रॉ मटेरियल्स हमको प्लांट से मिल सकती है, ये सबसे मिलता है। तो इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स। मूविंग टू नेक्स्ट पोर्शन ऑफ अवर चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। पहले तो हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब हमें अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? CO2 plus H2O gives CO2 plus H2O sunlight upon chlorophyll gives C6H12O6 plus O2। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट करें और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हम कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो हम पढ़ेंगे। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट ये वाला पॉइंट होगा। सेकेंड है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H एंड O। अब थर्ड पॉइंट अपना है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है
कि इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, मीन्स जैसे ही प्लांट्स को सनलाइट मिलती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कौन उसको करता है एब्जॉर्ब? सो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो बाद में अपना खाना बना सके। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H and O। वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसका सिंपल फॉर्म हम लिख सकते हैं H and O। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब दूसरे में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दिस आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। ये छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमें प्लांट सेल में मिलते हैं, मतलब हम उसको देख सकते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें क्या कंटेन होता है? सो क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें होता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। उसमें हमने पढ़ लिया प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं और कैसे अपना फूड बनाते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। अब सेकेंड पार्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 3 है जो कि किसके पार्ट्स हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। पहले हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? बैक्टीरिया और फंगी। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन कर सके, किससे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स सड़े हुए और मरे हुए चीज़ों से अपना फूड गेन कर सकें। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सो बैक्टीरिया और फंगी। ये लोग क्या करते हैं? अपना फूड कैसे लेते हैं? सो मरे हुए और सड़े हुए जो भी चीज़ें होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं बैक्टीरिया और फंगी। तो ये आएंगे सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। इसका एग्जांपल्स क्या है? मॉस्किटो और टेपवर्म। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर सके फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। मीन्स वो न्यूट्रिशन जैसे कि मॉस्किटो, इसका एग्जांपल दिया हुआ है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो मीन्स किसी भी इंसान के स्किन के ऊपर बैठता है और सिर्फ वो उसका ब्लड गेन करता है, उसको मारता नहीं है। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये हो गया हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि क्या क्या इन्वॉल्व हो? सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल इसके बेस्ट एग्जांपल है और ह्यूमन, जैसे कि हमें क्या क्या जैसे कि हम कुछ भी खाना खाते हैं उसका पहले इंजेशन होता है, पहले डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद इंजेशन होता है, उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस क्या होता है? सो पहले आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये सब इन्वॉल्व होता है इसके लिए माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, लीवर, स्टमक,
गैल ब्लैडर, पेनक्राइस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड लास्ट इज एनस। सो अब इस ये सब पार्ट्स हमारे क्या क्या काम करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहले आएगा माउथ। माउथ क्या करता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको इनटेक करता है। मीन्स हमने खाना लिया तो उसको हम पहले मुंह के अंदर डालेंगे। तो माउथ का काम क्या हो गया, वो फूड को इनटेक करता है। अब टीथ क्या करता है, हमने जो भी माउथ के अंदर रखा उसको ब्रेक करता है। मीन्स उसको तोड़ता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो इसका मतलब होगा ब्रेक द फूड। फिर टंग क्या करता है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। मीन्स वो फूड को टेस्ट करता है और फिर उसको रोल करता है। फिर नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सो प्रोड्यूस सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमालाइज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर। सलाइवरी ग्लैंड का प्रोसेस होता है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे और हमने जो भी फूड खाया, जो भी फूड माउथ के अंदर इंटेक किया, उसको वो उसमें मिक्स कर देंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, सिंपल शुगर में। अगर हमको उसका इक्वेशन फार्मूला लिखना है तो हम लिख सकते हैं स्टार्च प्लस सलाइवरी एमालाइज गिव्स शुगर। ये हुआ सलाइवरी ग्लैंड का प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सो ये क्या करता है, फूड को टेक करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये जो भी हमने खाया उसको माउथ से स्टमक में ले जाता है। अब स्टमक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो है स्टमक। स्टमक मीन्स क्या होता है, स्टमक इज़ लार्ज ऑर्गन, वो एक बड़ा ऑर्गन है। इट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। वो एक्सपांड होता है, जब फूड उसमें एंटर होता है तो वो एक्सपांड होता है। और स्टमक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टमक इज़ लार्ज ऑर्गन। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। वो क्या रिलीज़ करता है, सो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। अब गैस्ट्रिक जूस मीन्स क्या होता है, सो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में ये सब होते हैं। अब HCl का क्या काम है, सो HCl का काम है मेक्स मीडियम एसिडिक। हमने जो भी खाना खाया जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया उसको वो थोड़ा एसिडिक में कर देगा कन्वर्ट, HCl। फिर वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होंगे हमारे फूड में उसको किल कर देगा, मीन्स मार देगा। ये काम हो गया HCl का। नेक्स्ट वन इज़ पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। वो क्या करेगा, प्रोटीन्स मीन्स जो भी प्रोटीन्स है उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। ये काम हो गया पेप्सिन का। नेक्स्ट इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। वो HCl एक हार्मफुल एसिड है, सो उससे अपने इनर लाइनिंग जो भी स्टमक का होता है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये काम होता है म्यूकस का। नेक्स्ट वन इज़ स्टमक। स्टमक में क्या क्या होते हैं, सो स्टमक में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक का पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये किसका साइट है, कंप्लीट डाइजेशन। और फिर उसके बाद आएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ लीवर। लीवर का मीन्स क्या हो, लीवर क्या काम करता है, सो इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस का क्या काम है, सो इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। वो फूड को क्या करेगा, फूड को क्या बनाएगा, एल्कलाइन। फिर बाइल सॉल्ट का क्या काम है, तो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लूबोल्स, दिस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। बाइल सॉल्ट का ये काम होता है, वो लार्ज फैट जो होता है उसको ब्रेक कर देगा और उसको हम क्या बोलेंगे, एमल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट वन इज गैल ब्लैडर। अब हम पढ़ेंगे गैल ब्लैडर। इट स्टोर बाइल जूस और सॉल्ट। ये क्या स्टोर करता है,
सो बाइल जूस और सॉल्ट को ये स्टोर करता है। ये काम किसका है? गैल ब्लैडर का। नेक्स्ट वन इज़ पैनक्राइज। पैनक्राइज में क्या क्या आएगा? ट्रिप्सिन और लिपेस। ट्रिप्सिन और लिपेस हम पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। वो क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें? एमिनो एसिड में। ये किसका काम होता है? ट्रिप्सिन में। और लिपास का काम होता है, इट ब्रेक्स डाउन एमल्सिफाइड फैट। जो भी एमल्सिफाइड फैट है उसको ये ब्रेक कर देगा। फैट मीन्स क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये फैट का मीन होता है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे का पार्ट, बिली। बिली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। बिली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मीन्स फिंगर जैसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो जो सरफेस एरिया है, जो जितना अपना पार्ट है एब्जॉर्प्शन का, उसको इंक्रीज करता है। कौन? बिली। बिली आर सप्लाइड द फूड, द ब्लड वेसल्स, then blood vessels take the food to each and every cell of the body. Each and every cell of the body. ये काम किसका है? बिली का है। वो फिंगर जैसा होता है। फिर वो सरफेस एरिया जो भी हम खाया उसको एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया जो भी होता है उसको बड़ा कर देता है, और बिली फूड को ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है। देन ब्लड वेसल टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड सेल फिर उस फूड को हर एक पार्ट में, हर एक सेल में पहुंचाता है। ये काम होता है बिली का। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड मीन्स जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है वो फूड किसमें जाएगा? लॉन्ग इंटेस्टाइन में। वेर इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटीरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस। सो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएंगे, और वो जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी का जो भी है वो वेस्ट मटेरियल वो रिमूव कर देगा। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हो एनस के थ्रू वो रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ये अपना पूरा न्यूट्रिशन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल पढ़ा था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. वो प्रोसेस जिसमें the process in which the cells of organism obtain energy. तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सो ये इसका मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन हो एनर्जी के लिए, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो ब्रीदिंग इसमें इन्वॉल्व होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? एरोबोइक रेस्पिरेशन, और सेकंड क्या है? एनीरोबोइक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एरोबोइक रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कौन सा प्रोसेस होता है? सो प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनीरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का इक्वेशन होता है C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म। C6H12 और O6 ये होता है ग्लूकोज का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
आज हम इतने पे ख़त्म कर रहे हैं। मैम आगे कंटिन्यू करेंगे।